बस करो भाई, और कितना झूठ बोलोगे। इतनी क्या ही दुश्मनी है कि एक इंसान को नीचा गिराने के लिए आप भूल चुके हो कि हम कब झूठ बोल रहे हैं और कब सही बोल रहे हैं। दिमाग सेंस बिल्कुल खो चुका है इंसान। मैं बात कर रही हूं विजय का, विजय रिया ब्लॉग। ये इंसान इस हद तक इसको मतलब पता नहीं कौन है इस गेम में मास्टरमाइंड जो इस कंट्रोवर्सी करवा रहा है। विजय रिया, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपनी वीडियो पे गौर करना कि तुम बोल क्या रहे हो। भूल जा रहे हो कि किसी को नीचा गिराने के लिए हमें किस टाइप का कब कैसे झूठ बोलना चाहिए। अब इससे ही पता चलता है कि तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए हैं अंकुश सक्सेना के, क्योंकि सच सबको चाहिए, वो चाहे शहर से हो चाहे गांव से हो। अगर झूठ बोल रहा है तो उसका कोई साथ नहीं देगा। सडनली अभी आज विजय रिया का एक ब्लॉग आता है, 2 दिन तक चुप बैठते हैं। अंकुश सक्सेना बोल दिए कि अब कोई जवाब नहीं देंगे, सब चुप है। लेकिन 2 दिन बाद जिस चीज को लेके प्रूफ करना चाह रहे थे विजय रिया बार बार कि ऐसा बोला है ऐसा बोला है, और अंकुश सक्सेना उसके जवाब में ये बोले कि मैं मजाक सिर्फ किया हूँ, मजाक किया हूँ। और ये जनता को मनवाने के लिए विजय रिया ने कि ये मजाक था या रियलिटी थी। देखो, उस वीडियो को आज अपलोड किया और उस वीडियो में एक ही वीडियो में मुझे वीडियो समझ में नहीं आई। बार 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 रिपीट करके लाइव टेलीकास्ट, मतलब रिपीट 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 एक ही क्लिप को, उसमें एक शब्द भी ये सुनने को नहीं मिला अंकुश सक्सेना के मुंह से कि ये गांव का है, या ये नहीं बोले कि अगर पता होता कि ये आएंगे तो हम नहीं आए होते। ये जो गांव का शब्द है विजय रिया ने अपने मुंह से जोड़ा है। इनको ये अंतर्यामी है, अंकुश सक्सेना के हृदय की बात समझ गए कि अंकुश सक्सेना यही वर्ड बोलने वाला था। इतने बड़े अंतर्यामी, सीरियसली शर्म नहीं आती विजय तुमको? तुम्हें हम बहुत सीधा साधा समझते थे, लेकिन तुम तो ऊंचे लेवल के मास्टरमाइंड हो भाई साहब। सैल्यूट है। तुम्हें कंट्रोवर्सी करना भी आता है भाई साहब। मुझे तो लगा कि तुम सीधे साधे हो, इन सब चीजों में नहीं पड़ते हो, लेकिन तुम तो कंट्रोवर्सी भी अच्छे तरीके से कर रहे हो अपने मतलब के लिए। एक इंसान तुमको बार बार बोल रहा है चलो ठीक है अगर वो किया ही है, हम मान लेते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ किया है, ये कह के यूट्यूब से टाल रहा है कि चलो ठीक है मजाक है। ठीक है मजाक है, तुम तो उसका पूंछ ही पकड़ लिए हो भाई साहब। चाहते क्या हो, पैर पे गिरवाना? तो ये नहीं होगा भाई। तुम लाख नाक रगड़ लो, ये तो होने वाला नहीं है, उल्टा मुंह की खाओगे। तुम्हें, मुझे नहीं पता कि किसने चढ़ाया है, कौन कंट्रोवर्सी करवा रहा है, क्योंकि इसमें मास्टरमाइंड कोई और है। विजय रिया का इतना वो नहीं था कि इतना बार 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 उस चीज को दिखाए। 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला था कि हाँ अंकुश सक्सेना ने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा हुआ था। आज फिर से अचानक से वीडियो डाल दिया प्रूफ के लिए। पहले बोला कि रुद्र पूजा की मम्मी भी थी, वो भी सुनी थी। इतना बड़ा झूठा मक्कार, तुम इतने बड़े झूठे हो सीरियसली। अंकुश सक्सेना को दुश्मनी के आड़ में गिराने के लिए कितना कितना झूठ बोल रहा है भाई साहब। पहले बोला कि रुद्र पूजा की मम्मी भी सुनी थी अंकुश सक्सेना का, फिर मम्मी ने सफाई दिया रुद्र पूजा के कि नहीं मैं थी लेकिन वहां नहीं थी। आज वीडियो में प्रूफ हो गया कि सच में वो उन्होंने नहीं सुना था, क्योंकि वो 2 लोग बैठ के आपस में अपनी बात कर रहे थे। मतलब मम्मी को भी पेश दिया इसने, विजय ने, कि वो भी देखी थी इसके साथ कितना अत्याचार किया है अंकुश। यहाँ पे साफ आप लोगों को नहीं लग रहा है कि अंकुश सक्सेना के जानबूझ के पीछे पड़ा है, गिराने के, बदनाम करने के? बहुत सारे लोग तो मुझे आके कहे हैं कि अंकुश सक्सेना ने मुझे पैसा दिया है उसका फेवर लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। भैया अंकुश सक्सेना के पास अगर पैसा होता तो वो बिल्डिंग नहीं ठुकवा लेता विजय रिया के जैसे, वो भी बिल्डिंग बनवा लेता। भैया मुझे किसी से पैसा नहीं, जिसके फेवर में मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ दिन तक मुझे ये लोग कहते थे कि सचिन मनीषा ने पैसा दिया है उनके फेवर में वीडियो बनाने का। जिसके फेवर में मैं वीडियो बनाऊं वो हमको पैसा दिए, तब तो हमारा घर कमरा सब पैसे से, रुपए से भर जाता भाई साहब। यूट्यूब पे मैं आती ही नहीं, फिर पैसा लेके ही हम क्या करते यूट्यूब पे?
सच्चाई देखो आंख खोल के। बोलने से कुछ होता नहीं है। पैसा दिया है, पैसा नहीं है। कुछ लोग आके कह रहे हैं भाई साहब कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के अंकुश सक्सेना करवा रहा है। सीरियसली, कोई इतना बदनामी क्यों सहेगा यार। अब तो इसके बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अंकुश सक्सेना को तो कोई बुलाएगा ही नहीं कि भाई ये जाएगा तो कंट्रोवर्सी होगा। तो ऐसा कौन बदनामी चाहेगा। कभी सोचा है आपने? बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। उस इंसान को 3-4 लोग मिलके दबोच के ऐसे सोच रहे हैं मरोड़ के फेंक दे, तो भैया वो अकेला काफी है, वो शेर है। तुम लोग सोच रहे हो ना इस तरह से बदनाम करेंगे, बेदीन करेंगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उल्टा तुम लोग ही मुंह की खाओगे। और विजय से मैं कहूंगी बहुत गंदा पाला पड़ गया है तुम्हारा किसी से। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो भी तुम्हें अगर सिखा भी पढ़ा रहा है ना, तो तुम उसके चक्कर में तुम खुद फंस गए हो। तुम कितना झूठ बोल रहे हो, एक बार अपनी वीडियो जाके देख लेना, पिछली वीडियो और अभी वीडियो। अंकुश सक्सेना को इसने बोला है कि पार्टी के बाद का ये हंसी मजाक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट आके किया, अंकुश सक्सेना पार्टी में सेविंग करा के गया था। और इस वीडियो में देखो जो इसने विजय ने डाला है, उसमें अंकुश सक्सेना का सेविंग है। क्या पार्टी के बाद दूसरे दिन सेविंग इतना बड़ा अचानक से बढ़ जाता है? कोई राक्षस वक्षस है क्या अंकुश सक्सेना की, जब चाहे दाढ़ी बढ़वा ले, जब चाहे सेविंग करवा ले? तो पहला झूठ यहाँ पे, दूसरा झूठ यहाँ पे पकड़ा। एक झूठ मम्मी को शामिल कर दिया रुद्र पूजा के कि हाँ वो भी सुनी थी, जो कि वो साबित हो गया इसी के वीडियो में, यही दिखाया। इसको थोड़ा भी दिमाग, इसको यूज आता ही नहीं है। तो सोचो कि ये अपने मन से तो कर ही नहीं रहा है, किसी के कहने से कर रहा है। इसका दिमाग होता तो उस वीडियो क्लिप को काट देता कि अरे मैं तो अपने ही बातों में झूठा साबित होऊंगा, कि माँ को बोला हूँ, माँ तो सुनी नहीं रही है, इसमें माँ दूसरे ही दुनिया में बात कर रही है। और रुद्र पूजा ने आके इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि विजय यहाँ पे जो कर रहे हैं सब, वहां पे वीडियो दिख रहा है कि मस्ती मजाक चल रहा है। अंकुश भी मुस्कुरा रहा था इस वीडियो क्लिप में, देखिए जो विजय ने दिखाया है। तो ये चाह क्या रहा है जानबूझ के? तो ऐसा ना हो कि तुम प्रूफ करते रह जाओ कि अंकुश गलत है और फिर शर्मिंदगी महसूस होने लगे तुम्हें। हद नहीं पार करनी चाहिए किसी भी चीज की, हर एक चीज की लिमिट होती है, क्रॉस मत करो। और गांव के तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि हाँ सच में तुम गांव के हो। गांव के लोग भी IAS PCS होते हैं, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं। चाहे जितने भी पढ़े होगे, पढ़े लिखे रहते ना, शिक्षित इंसान क्या होता है ना, गांव का भी होता है। तो गांव का ही शिक्षित इंसान की बात कर रहे हैं। वो अगर किसी तरीके से किसी उस सोशल मीडिया पे या चाहे ऐसे ही जनरल कहीं जाता है, 4 लोग बैठे रहते हैं, अगर मस्ती मजाक होता रहता है, उसके साथ में कुछ ऐसा भी होता है ना, तो इग्नोर मार के चला आता है, अरे छोड़ो यार, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। इतनी बात को लेके इतना बतंगड़ नहीं बनाते जो कि तुम कर रहे हो। गांव के हो ना, कुएं का मेढक, पूरी जिंदगी कुएं में रहता है, समझता है यही संसार है, तो वही तुम हो। सुन लो, ये कहेगा तो कंट्रोवर्सी होगी, और मैं कहूंगी तो तुमको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सुनोगे। कुएं के मेढक हो, बाहर निकले हो, बाहरी लोगों का जो समावेश होता है, बाहरी लोगों का जो मेल मिलाप होता है, उससे तुम परिपक्व नहीं हो। थोड़ा बहुत भी मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं है और तुरंत उसको कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया। इसे कहते हैं गांव का गंवार। गांव का पढ़ा लिखा नहीं, गांव का गंवार। और शहर में रह के भी लोग अनपढ़ गंवार जो रहते हैं ना, उनको भी थोड़ा बहुत समझ रहती है। शहर के अनपढ़ गंवार भी तुमसे ज्यादा होशियार हैं, समझ लेना। और सॉरी, बुरा लगे तो, जितना तुम इस चीज को हवा दे रहे हो ना, उतनी बात नहीं है। अगर चलो ठीक है, हम लोगों ने, वो लोग, उसने भी मान लिया कि चलो ठीक है, नहीं हुआ, अब इस बात को खत्म, तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? किसको मनवा रहे हो? कौन जनता है यहाँ पे मानने के लिए, तुम्हारी बात को देखने के लिए बैठी है? इससे क्या साबित हो जाएगा कि तुम सही हो और वो गलत है? तुम अपने खुद की नजर में गिर रहे हो और जनता की नजर में गिर रहे हो, तो गिर रहे हो।
रुद्र पूजा ने खुद आके बोला है कि इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और है और जल्दी ही पता चलेगा। और मैं जानती हूँ मास्टरमाइंड कौन काम करवा रहा है, जो खुद के घर में कंट्रोवर्सी करता है। अब इससे समझ लीजिएगा कौन है। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।